गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर लिया था, विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, उसकी परिभाषा सीख ली। विद्युत विभव विभवांतर दोनों अदिश राशि होते हैं, मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विमा भी हमने लिख ली थी। उसके बाद हमने विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की सहायता से ज्ञात किया था, उसका एक संबंध लिखा था जो हमें काम में लेना है बार बार। उसके बाद हमने बिंदु आवेश के कारण विभव भी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। बिंदु आवेश के कारण विभव भी हमारा हो गया। और उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव की सहायता से या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव भी ज्ञात कर लिया था। ठीक है ना। अब आज हम एक टॉपिक बीच में डिस्कस करते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ और उसके बाद विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में एक संबंध, और फिर हम वापस वही आपके पास एक गोलीय कोश होगा, गोलीय कोश या चालक गोला, अचालक गोला, इसके कारण विद्युत विभव भी आपको ज्ञात करना है। तो अपन पहले चालक गोले या अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम समविभव पृष्ठ, जो बीच में रह जाएगा टॉपिक, और विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र का जो संबंध है वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। हमारे पास तीन जो बड़े टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक तो हमने कर ही लिया, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब हम विद्युत गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो तीन बड़े जो डेरिवेशन है वो एक साथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद समविभव पृष्ठ और ये छोटे छोटे टॉपिक है वो बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। देखो, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे गोलीय कोश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया था सेकंड चैप्टर में। गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र आपने निकाल लिया था सेकंड चैप्टर में। सतह के बाहर, सतह पर, सतह के अंदर, केंद्र पे हमने चार मान ज्ञात किए थे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य ग्राफ भी बनाया था। ठीक है ना। तो वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके। अब हमें तो विद्युत विभव पढ़ना है, हमें तो अब पढ़ना क्या है, पोटेंशियल। और इस पूरे चैप्टर में हमें ये ध्यान रखना है कि बेटा हम करने वाले क्या हैं। हम अनंत से कोई इकाई धन परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में कहीं लेके आते हैं, किसी बिंदु तक लाते हैं, और जो लाने में कार्य होता है वही उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है ना। तो ये दिमाग में चलना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूछता विद्युत विभव है और आप गाउस का नियम का अनुप्रयोग लगा के विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर आते हैं। मतलब दोनों में अंतर समझो। वहाँ हमें गाउस के नियम का यूज करके विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। उस वाले चैप्टर में हमने गाउस का नियम यूज करके विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। वो अलग चीज़ है, विद्युत विभव अलग चीज़ है। ठीक है ना। ये हमें ज्ञात करना हो तो पहले हमें दिमाग में लाना है कि अनंत से कुछ आवेश लेके आना है, बस ये चलना चाहिए। और उसमें गाउस के नियम का फॉर्मूला चलना चाहिए, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो, हम विभव ज्ञात कर रहे हैं किसके कारण, गोलीय कोश के कारण। खोखला गोला है ये रहा, ठीक है, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है, और हमने इसको प्लस Q आवेश से आवेशित किया हुआ है। एक समान रूप से समरूप आवेशित गोलीय कोश है। कितना आवेश दे रखा है, सपोज प्लस Q से आवेशित किया हुआ है एक समान रूप से। मेरा क्वेश्चन होगा कि मुझे विभव ज्ञात करना है तीन कंडीशन में या चार कंडीशन में। सतह के बाहर विभव कितना होगा, सतह पे कितना होगा, सतह के अंदर कितना होगा, या केंद्र पे कितना होगा। तो सबसे पहली कंडीशन आती है सतह के बाहर। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है सतह के बाहर। सतह के बाहर विद्युत विभव कितना होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं बोलना, विद्युत विभव कितना होगा। मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R वाली कंडीशन। सपोज मैं इस बिंदु P पे विभव ज्ञात करना चाहता हूं, जो कि केंद्र से स्मॉल r दूरी पे है, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके पास एक गोलीय कोश या चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे विभव का मान ज्ञात करना है। और ये जो गोलीय कोश है वो समरूप आवेशित है, एक समान आवेशित है। मतलब सारा जो आवेश है वो सतह पे एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। अब देखो, अब हमें ऐसा नहीं कि स्मॉल r को त्रिज्या मान के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। नहीं, अरे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना केवल विद्युत क्षेत्र के लिए करी जाएगी, वहां हम उसको देखते हैं। अब हमें यह देखना है कि भाई P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो हमें इसका मतलब अनंत से कोई परीक्षण आवेश यहाँ लाना है, अनंत से कोई परीक्षण आवेश यहाँ लेके आना है।
तो मैंने पहले भी बताया आपको कल वाली क्लास में भी कि हम एक रिलेशन जो कर रहे हैं, यह रिलेशन पूरे चैप्टर में काम आएगा। जब हम विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो वो रिलेशन हम काम में लेते हैं। हम जानते हैं एक रिलेशन, क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि v इक्वस टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r E डॉट dr। ये विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र का एक संबंध है जिसको हमें याद रखना है। मैंने ऐसा बोला था, चाहे इसका डेरिवेशन आपको नहीं है, इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके दिमाग में नहीं हो, बट फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो। v तो जिस पॉइंट पे हम विभव ज्ञात कर रहे हैं उस पॉइंट का विभव है। E उसी पॉइंट का विद्युत क्षेत्र, जिस पॉइंट पे आप ज्ञात कर रहे हो वहाँ पे E कितना है, ठीक है। dr आपका कोई अल्पांश होता है, उन दोनों का अदिश गुणनफल E डॉट dr लिखा है। इस सीमा का मतलब समझो, अनंत से स्मॉल r का मतलब क्या हुआ कि जो परीक्षण आवेश है, जो इकाई धन परीक्षण आवेश है, उसको हम अनंत से उस बिंदु जहां पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है कि उस बिंदु तक लाना है, कि जो कि मान लो उस बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से या किसी गोले से स्मॉल r दूरी पर, भाई हम जैसे यहाँ स्मॉल r ही लगाएंगे क्योंकि आपके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पे ला रहे हैं हम, तो ये स्मॉल r दूरी है एक चीज। दूसरा, जब भी आप गोलीय कोश की, चालक गोले की, अचालक की बात करो तो ज़्यादातर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब हम आवेश देते हैं सतह पे वितरित हुआ, ये हमें पता है, बट हम इस सारे आवेश को ऐसा मानते हैं कि सेंटर O पे कंसंट्रेट मान लेते हैं कि O पे मान लिया, तो O से कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे, इसलिए ऊपरी सीमा हमेशा स्मॉल r लेंगे। ठीक है, सूत्र समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि बिंदु P पर E का मान कितना है, ये अब हमें सेकंड चैप्टर से उठाना होगा। जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग किए थे तो गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र पड़ा था, तो उस केस में सतह के बाहर E का मान कितना था, सतह पे कितना था, सतह के अंदर कितना था, वो सारे मान हमारे काम के हैं। तो जब हम E की बात करें सतह के बाहर इस स्थिति में, तो E का जो सूत्र था वो ये था बेटा, E सदिश बराबर, सदिश रूप में आपने लिखा होगा के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू आर कैप, इक्वेशन नंबर 2, यही था। सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू आर कैप, सदिश रूप में। अब आपको कुछ नहीं करना है, E का मान यहाँ रखना और इसको हल करते जाना, उत्तर आ गया। देखो ध्यान से बेटा, E का मान रखा तो v बराबर माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r, E का ये वाला मान जो है के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर सदिश, डॉट डी आर सदिश। ऐसे कैसे लिख दिया आपने, मान रख दिया E का और बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। अब आपको इन दोनों का अदिश गुणनफल निकालना है, आर कैप डॉट डी आर सदिश। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A डॉट बी वाला, A डॉट बी बराबर A का परिमाण B का परिमाण कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वही होगा, A की जगह आर कैप है और B की जगह डी आर सदिश है। क्या लिखा जाएगा, आर कैप सदिश का परिमाण डी आर सदिश का परिमाण कॉस थीटा 0 डिग्री। आर कैप और डी आर सदिश की दिशा हमेशा समान होगी, जो अल्पांश लेंगे और आर जो लेंगे उसकी दिशा हमेशा समान होती है, इसलिए cos 0 आ गया। cos 0 का मान 1, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। आपके पास क्या बचा, आर कैप डॉट डी आर सदिश, क्या बचा बेटा, केवल डी आर सदिश का परिमाण, जिसको डी आर लिख देंगे, जिसको क्या लिख देंगे, डी आर। तो इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर लो, तो v का मान आपके पास निकल के आया माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी आर। आपको समाकलन किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष। तो ये आपका चर राशि हुई, ये आपकी वेरिएबल हुई, के क्यू आपका कांस्टेंट हुआ जो कि समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो v बराबर माइनस के क्यू, ये तो कांस्टेंट था समाकलन से बाहर, समाकलन अनंत से स्मॉल r 1 अपॉन आर स्क्वायर को बेटा लिखा जाएगा r की पावर -2 डी आर, r की पावर -2 डी आर। अब आपको इसका समाकलन करना है। इसका सूत्र आप सीखे हुए हैं, इसका सूत्र आप सीख चुके पहले, x की घात n का समाकलन x की घात n+1 अपॉन n+1, ऐसा कोई सूत्र पड़ा हुआ है। तो r की घात -2 का r के सापेक्ष समाकलन करना है, तो सूत्र आ जाएगा, देखो माइनस के क्यू एज इट इज, r की घात -2 + 1 बटा -2 + 1 और सीमा अनंत से स्मॉल r, सीमा क्या हो जाएगी, अनंत से स्मॉल r। देखो -2 + 1 कितना हुआ, -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो v इक्वल टू फॉर्मूला आ गया के क्यू r की घात -2 + 1, r की घात -1, जिसको क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन r,
आर की घात -1 को 1/r लिख सकते हैं। सीमा क्या हो गई, अनंत से स्मॉल आर। अब सीमा रख लो, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, आर की जगह रखा जाएगा मान, ऊपरी सीमा तो वही है इसलिए आर ही आ जाएगा, माइनस निम्न सीमा अनंत है तो स्मॉल आर की जगह अनंत आ जाएगा। 1/ अनंत का मान 0 होता है तो ये वाला मान 0 हो गया। आपके पास फाइनली आंसर बचा KQ/स्मॉल आर, KQ/स्मॉल आर। ये आपने किसी गोलीय कोश या चालक गोले के कारण, दोनों के लिए सेम ही आएगा, सतह के बाहर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आपने विभव का मान ज्ञात किया KQ/स्मॉल आर। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ बेटा, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस जब हम सतह पर ज्ञात करते हैं, जब हम सतह पर ज्ञात करते हैं तो कंडीशन हो जाती है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये आपने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी देखो, अगर हम करना चाहें तो इतना का इतना बड़ा डेरिवेशन पूरा कर सकते हैं। सतह पे जब हमें ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये जो सूत्र आया है ना, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करके डायरेक्ट लिखना है, करना तो ऐसा ही है। अगर हम इस फॉर्मूले से आगे हल करना चाहें तो हमारी सीमा होगी अनंत से कैपिटल आर, E.dr, E का मान सतह वाला, फिर समाकलन करेंगे, फिर पूरा लिखते जाएंगे और फाइनली आंसर वही आ जाएगा KQ/R। इसलिए आपको क्या करना है, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर सतह वाला मान आ जाएगा। डायरेक्ट आपको करना है V बराबर KQ/R, ये सतह पे मान आ गया। बताओ कोई समस्या हो तो आपको इसको ऐसे ही करना है, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो गोलीय कोश अचालक गोले के कारण या विभव ज्ञात करो, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है सतह के लिए। अब हम ज्ञात करेंगे सतह के अंदर। अब हम कहाँ ज्ञात करेंगे बेटा, सतह के अंदर। दो स्थितियां तो हो गई, सतह के अंदर ध्यान से देखो, सतह के अंदर ज्ञात करेंगे तो जो बिंदु P है वो सतह के अंदर चला जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर सतह के अंदर विभव ज्ञात करना है तो वो तो शून्य होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है अंदर। क्या होता है, शून्य। कॉन्सेप्ट आपका देखो मैं बताता हूँ क्या है। तीसरा पॉइंट जो है वो सतह के अंदर ज्ञात कर रहे हैं, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये रहा आपका गोलीय कोश, कैपिटल O त्रिज्या कैपिटल R प्लस Q आवेश से इसको एक समान आवेशित किया हुआ है। ये लो साहब, मुझे यहाँ ज्ञात करना है P पॉइंट, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिमाग आपका दौड़ेगा बहुत स्पीड से और आप बिना सोचे समझे आंसर बोलोगे 0। सर अंदर विभव 0 होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी 0 है, क्योंकि हम तो एक संबंध जानते हैं ना, V बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r E.dr। जब E 0 है तो इसका समाकलन 0 होगा, आंसर 0 आया। यही बोलोगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है बेटा, ध्यान से देखो। गोलीय कोश या चालक गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है, पर विभव शून्य नहीं होता है। उसका कारण ध्यान से देखो, एक्चुअल में जब हमें विभव ज्ञात करना होता है तो हमें यह देखना होता है कि हम अनंत से इकाई धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लेके आते हैं जहाँ पे विभव ज्ञात करना है, तो उसमें जो कार्य होता है। तो ध्यान से देखो, जब मैं अनंत से किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को P तक लाऊंगा तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो मान है वो बदल गए। क्या मैं डायरेक्ट उसको यहाँ ले आऊँ? अगर अनंत से स्मॉल r, इसका मतलब अनंत से इस बिंदु तक ला रहा हूँ तो E का मान कांस्टेंट होना चाहिए, E का मान नहीं बदलना चाहिए, जो कि बदल रहा है। सतह पे E का मान अलग है और सतह के अंदर अलग है। सतह के अंदर E का मान 0 है और सतह के बाहर E का मान KQ/R² इंटू r कैप सतह पे है। तो इसका मतलब E का मान चेंज हो गया, तो इसकी लिमिट ब्रेक कर लो। आप उस इकाई धन परीक्षण आवेश को पहले सतह पर लाओ और फिर सतह से अंदर लेके आओ। फिर सतह से अंदर लेके आओगे तो ये जो फॉर्मूला ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा माइनस अनंत से कैपिटल R। इसका मतलब हुआ आप अनंत से सतह तक ला रहे हो जहां पर विभव पहले ही ज्ञात कर चुके KQ/R है, उसको लिखा जाएगा E1.dr सदिश, E1 सदिश डॉट dr सदिश। तो इस लिमिट को आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर बीच में प्लस, बट इस माइनस के कारण वो भी माइनस। फिर हम सतह से अंदर लाएंगे P बिंदु तक, तो लिमिट हो जाएगी कैपिटल R टू स्मॉल r। ये जो लिमिट, ये जो सीमा है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आवेश को कहाँ से कहाँ तक। निम्न सीमा पहले वाली स्थिति बताता है और ऊपरी सीमा बाद वाली स्थिति बता रहा है। तो कैपिटल R टू स्मॉल r का मतलब हुआ कि आप सतह से बिंदु P तक लेके आ रहे हो जो कि केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस स्थिति में आपका विद्युत क्षेत्र जो है वो E2 अलग है, E2.dr।
अगर आपसे पूछा जाए बताओ E1 का मान कितना है, E1 का मतलब हुआ सतह पर, अनंत से कैपिटल R का मतलब सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख चुके, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू R कैप, बिल्कुल यही होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ E2 गोलीय कोश की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आप बोलोगे बेटा शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। ये तो हम ज्ञात ही कर चुके, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ E2 की वैल्यू 0 पुट करने से ये आंसर तो 0 आ जाएगा। इसको आप हल कर चुके पहले ही। सतह पर विभव KQ बाई कैपिटल R, आप चाहो तो पूरी कहानी रिपीट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट स्टेप में जो निकाला था विद्युत क्षेत्र गोलीय सतह के बाहर जो ज्ञात कर, उस तरीके से पूरा हल कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट सतह वाला केस तो कितना आ जाएगा, KQ बाई कैपिटल R माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। E2 की जगह आप 0 पुट करोगे, समाकलन करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो V बराबर आंसर निकल के आया KQ बाई कैपिटल R। अरे ये तो उतना ही मान आया जितना सतह पे था। अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो विभव है वो 0 नहीं होगा, सतह के अंदर 0 नहीं होगा। चाहे हम गोलीय कोश की बात करें, चाहे हम चालक गोले की बात करें, गोलीय कोश या चालक गोले के कारण अगर हम सतह के अंदर विभव ज्ञात करें तो वो 0 नहीं होगा। मान कितना होगा बेटा, जितना सतह पर दिया हुआ है KQ बाई कैपिटल R। क्या केंद्र पे ज्ञात करूंगा तो भी मान उतना ही आएगा। सतह के अंदर कहीं भी ज्ञात करो या सतह पे ज्ञात करो, विभव कितना होगा KQ बाई कैपिटल R। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख क्वेश्चन। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अब आपका क्या बचा है ग्राफ। आपने सतह के बाहर विभव ज्ञात कर लिया, सतह पर ज्ञात कर लिया, सतह के अंदर ज्ञात कर लिया, केंद्र पे ज्ञात कर लिया। केंद्र पे मान उतना ही है KQ बाई कैपिटल R, सतह के अंदर उतना ही है KQ बाई कैपिटल R, सतह पे भी KQ बाई कैपिटल R, सतह के बाहर KQ बाई स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब जैसे सतह से हम दूर जाते जाएंगे विभव का मान घटता जाएगा और अनंत पे मान जाके क्या हो जाता है 0। अगर मैं स्मॉल r की जगह अनंत रख दूं तो KQ बाई अनंत 0 होगा और अनंत पे विभव 0 होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब ध्यान से देख, ग्राफ जो ग्राफ है वो किस किस के बीच बनाना है बेटा, स्मॉल r और v के बीच विभव का दूरी के साथ संबंध, विभव का दूरी के साथ संबंध। देखो ध्यान से, ये आपका सेंटर होता है केंद्र, स्मॉल r इक्वल टू यहाँ पे 0, यहाँ पे मैं स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R मान लेता हूँ। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R वाली स्थिति में विभव जो है वो कांस्टेंट है। ये कंडीशन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R वाली, ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन, ये सतह के बाहर वाली, ये सतह के अंदर वाली, ये सतह की स्थिति। सतह तक मान आपका कांस्टेंट है, केंद्र पे कितना है KQ बाई कैपिटल R, KQ बाई कैपिटल R। सतह के अंदर कितना है KQ बाई कैपिटल R, सतह पे कितना है KQ बाई कैपिटल R, तो कांस्टेंट लाइन। उसके बाद चर घातांकी रूप से घटता है, चर घातांकी रूप से क्या घटता है, v का मान, v व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल r। जैसे जैसे स्मॉल r का मान बढ़ाते हैं सतह के बाहर v का मान घटता जाता है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, चर घातांकी रूप से घटेगा, चर घातांकी रूप से घटेगा। क्या पक्का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, मेरे हिसाब से कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूँ, फिर अगली क्लास में हम अचालक गोले के कारण विभव ज्ञात करेंगे। अगली क्लास में हम अचालक गोले के कारण विभव का मान ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से, इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया करते हैं एग्जाम में जल्दी। इसमें एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। न्यूमेरिकल देखो ऐसा है, जनरल एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, और जो एग्जाम में इस टाइप का पूछा हुआ है कि आपके पास एक चालक गोला है या अचालक गोला है या गोलीय कोश है, तो उसने बोला कि गोलीय कोश या चालक गोला ले लो। चालक गोला, चालक गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चालक गोले की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर पे, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे विभव दिया है, Vp का मान दे रखा है 20 वोल्ट। क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया हुआ है, प्लस क्यू आवेश से इसको एक समान आवेश से आवेशित किया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव 20 वोल्ट है। कितना है? 20 वोल्ट। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट
केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विभव। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव। तीसरा क्वेश्चन, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव। 3 क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा क्या है। एक गोलीय कॉस या चालक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव 20 वोल्ट है और आपसे 3 अलग अलग स्थितियों में विभव पूछा है और एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है प्लस Q से, मतलब Q कांस्टेंट है आपका। ठीक है, अब आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ये क्वेश्चन बोनस मिलते हैं आपको। आपने पढ़ा कि भाई सतह के बाहर विभव दिया हुआ है और सतह के बाहर विभव का सूत्र था KQ/r। सतह के बाहर विभव का सूत्र क्या था, अभी अभी ज्ञात किया। चालक गोला लो चाहे अचालक, अचालक में भी यही आएगा KQ/r। K कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है। हम तो दूरी के साथ विभव, दूरी के साथ वेरी करा रहे हैं, वो चेक करना है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि V व्युत्क्रमानुपाती r है। Q आपका कांस्टेंट है, Q वेरी नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं कि इस स्थिति में Q अलग था, 15 वाली स्थिति में अलग है, 10 वाली में, वो कांस्टेंट है। तो V व्युत्क्रमानुपाती r होगा। अगर हम पहली स्थिति की बात करें, फर्स्ट कंडीशन में 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो बिंदु भी कहीं सतह के बाहर ही है। और ये चीज भी है कि भैया 20 सेंटीमीटर पर 20 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब केंद्र से 15 सेंटीमीटर, मतलब हम पास आगे तो विभव का मान बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती वाले केस में आप इस सूत्र को हमेशा ऐसा लिखा करो, V2/V1 बराबर R1/R2। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। V2 बाद वाली स्थिति में जब हमें ज्ञात करना वो विभव, V1 पहले वाली स्थिति में विभव 20 वोल्ट सपोज, R1 पहले वाली स्थिति में त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, R2 दूसरे वाली स्थिति में त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। 15 पे ज्ञात करना ना, आप इसको मीटर में भी बदल सकते हो बट अनुपात है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आपको V2 ज्ञात करना है, वज्र गुणा कर लो, V2 आ गया। ठीक है, काट पीट लो, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 चौक 20। अब इसको गुणा कर लो, गुणा भाग कर लो, V2 बराबर 20 चौक 80/3, 80/3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26.6 आ गया क्या, लगभग इतना वोल्ट आ गया। 15 पे ज़्यादा हुआ ना, 26.6, 20 पे कितना था 20। अब आ जाओ 10 सेंटीमीटर दूरी पे, सतह पर आ गए। कहाँ पर आ गए, सतह वाली स्थिति। सतह वाली स्थिति में देखो V व्युत्क्रमानुपाती r, वही कंडीशन है। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि, पर डायरेक्ट के लिए आपको क्यों पता होना चाहिए, आप इसी कॉन्सेप्ट से चलो। V2/V1 बराबर R1/R2। V2 हमें ज्ञात करना है, V1 आप चाहो तो V2 वाली स्थिति ये भी ले सकते हो, 15 वाली आप 20 वाली चलने दो, 20 वोल्ट। R1 पहली स्थिति में 20, दूसरी स्थिति में 10, R2 का मान 10 पे ज्ञात करना है ना, तो 10। अब इसको हल कर लो, कितना हो गया V2 40 वोल्ट। सतह पे मान कितना है 40 वोल्ट, सतह पे मान कितना है 40 वोल्ट। अब तीसरी स्थिति में ऐसे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तीसरी स्थिति में अगर आप लिखो कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब अंदर ज्ञात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर अंदर तो वही होता है जो सतह पे होता है। सतह पे कितना आया है 40 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर का मतलब हम सतह पे ज्ञात कर चुके हैं। सतह पे 40 वोल्ट है तो सतह के अंदर कितना होगा 40 वोल्ट। ऐसा मत कर देना 5 सेंटीमीटर। आप इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करते रहो और जी निकाल दो, कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सतह के अंदर विभव का मान उतना ही होता है जितना सतह पे होता है। तो तीसरी स्थिति में क्या लिखोगे, यहाँ पे विभव कितना होगा 40 वोल्ट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन इसीलिए कराया है कि आप बार बार यही यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। सतह के बाहर सतह तक तो चलेगा ही, बट सतह के अंदर आते ही हम डायरेक्ट बोलेंगे सतह के अंदर विभव का मान, गोलीय कोश की सतह के अंदर विभव का मान सतह के बराबर ही होता है। इसलिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना होगा 40 वोल्ट। आंसर। ओके, थैंक यू।